हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर एकेडमी में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1D, जिसका पहला सवाल बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। तो पहले का पहला नंबर सवाल दिया गया है, तो 17/8 है। इसको हम लोग निकालते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर इस रूप में है तो शांत दशमलव होगा, अगर इस रूप में नहीं है तो शांत दशमलव में नहीं होगा। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, वहाँ पर 5 दिया गया है, 5 की पावर 1 है या 2 है, और 2 नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी वो क्या होगी, शांत दशमलव होगी, क्योंकि उसमें 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 0 लिखेंगे तो इसका मान होता है 1, और यहाँ पर अगर 5 की पावर 0 लिखेंगे तो इसका भी मान होगा 1, या किसी भी संख्या की पावर में 0 लिखेंगे तो उसका मान होता है 1। अगर यहाँ पर दिया जाता 2 की पावर 2 इंटू 5 ना दिया गया होता तो 5 की पावर लिखेंगे 0, तो ये भी कैसी होगी, शांत होगी। इसके बाद इस सवाल में जब देखते हैं तो देखेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 17 बटे, तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 17 बटे 2 की पावर 3। अब यहाँ पर देखिए 5 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर 0 से इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 5 की पावर 0 होता है 1। अगर इस संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। तो लिखेंगे 17/8 शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर दिया गया है 15/1600। तो 1600 को जब फैक्टर करेंगे, यहाँ पर फैक्टर करते हैं 1600, तो ये देखिए 2 से कटेगी, तो 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 800 आ गया। फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 400, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 200, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 100, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 50, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 25। अब कटेगा 5 से, तो काटेंगे 5 से तो 5 बार जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5, 5 कितने हैं, 2 हैं, तो 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 15/1600 शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर दिया गया है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखिए इसमें डायरेक्ट दे दिया है इसने 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में है, तो ये कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर दिया गया है हमारा 35/50। अब अगर चाहें तो हम लोग इसको काट भी सकते हैं। तो देखिए दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 सते 35 और 5 दहम 50, ये हो जाएगा 7/10। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं 7/5 दूनी 10, तो 2 इंटू 5। अब देखिए 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये कैसा है, शांत दशमलव है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे 35/50 शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद देखते हैं हम लोग पाँचवा नंबर सवाल। पाँचवा नंबर सवाल दिया गया है 6/15। अब 6 को देखो काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, इसको लिख सकते हैं 2/5। अब देखिए 2/5 में 5 तो आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है,
तो यहाँ पर करेंगे 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये देखिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बन रहा है। तो लिखेंगे 6/15 शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ से शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद आप देखते हैं अगला सवाल, 6वां नंबर सवाल दिया गया है। 6वां नंबर सवाल है 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, लेकिन एक अलग से संख्या दी गई है 7 की पावर 5। तो यहाँ पर हमें केवल 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस रूप का अगर होगा तभी हमारा शांत दशमलव होगा। इसके अलावा अगर कोई संख्या आती है तो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, है हमारा 7वां नंबर सवाल, 7/70/210। अब देखिए दोनों संख्याएं 7 से कट रही हैं तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर काटेंगे 7 त्रिका 21 और ये 0 आ जाएगा 11/30। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/2 इंटू 3 इंटू 5। इसके फैक्टर ऐसे करेंगे 30 के, तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, फिर काटेंगे 3 से तो आ जाएगा 5, फिर काटेंगे 5 से तो आ जाएगा 1। इसके बाद में देखिए करेंगे तो लिखेंगे 11/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3। तो ये देखिए 3 अलग से आ गया तो ये कैसा होगा, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसका आगे सवाल देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर सवाल दिया गया है 13/3125। इसके जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ से पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। दिया गया है 3 1 2 5, तो ये 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, ये बचा 12, तो 5 दूनी 10, ये बचा 2 और ये वाला 5, तो 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 25, 5 बार गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो अब इसमें देखिए क्या बनेगा, 13/5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब यहाँ पर 2 नहीं है तो लिखेंगे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो लिखेंगे 13/3125 शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर। सवाल बोल रहा है 64/455। ये कैसा है, तो इसको लिखेंगे 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 2 भी नहीं है, 7 है और 13 है, तो ये कैसा हो जाएगा, लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसके बाद देखते हैं लास्ट सवाल 10वां नंबर दिया गया है 29/343। इसको लिख सकते हैं 29 बटे, ये होता है 7 का क्यूब, तो लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये भी कैसा है, लिखेंगे 29/7 की पावर 3। यहाँ पर देखिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं दिख रहा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए दूसरे नंबर सवाल में बोल रहा है
ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर जो पहले नंबर के हम लोगों ने किए हैं उसमें से जो शांत हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर हमारा था शांत, तो लिखेंगे 17/8। अब इसको भाग करवाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 17 और 8 से भाग करवाएंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, बचेगा 1। अब देखिए भाग नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 8 एक कम 8, घटाएंगे आएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा, 1 0 बढ़ा लेंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार चला जाएगा, बचेगा 4। अब देखिए यहाँ पर दशमलव लगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40, लिख देंगे 40, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ से लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर 2.125, यही आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर है 15/1600। तो इसको काटेंगे हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 × 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 दूनी 10 और ये 0 आ जाएगा, 3/320। अब 320 से भाग करवाएंगे, लिखेंगे 320, यहाँ पर 3, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 आ गया, अब भी देखिए भाग नहीं जाएगा, 320 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, लिखेंगे 0, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जा सकता है, 3 9 27, लगभग 9 बार जा सकता है। तो 9 0 0, 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगी 1, 9 त्रिका 27 और 1 28 आ गया 28, घटाएंगे, 0 में 0 गया 0। अब इससे एक हासिल लेगा, इससे एक हासिल लेगा, फिर ये इसको देगा, हो जाएगा 10, 10 में से 8 गए 2। अब यहाँ बचा 9, तो 9 में से 8 गए 1, यहाँ पर बचा 2, 2 में 2 गए 0। अब देखिए 120 आ गया, फिर से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा, 1 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 3 चौको 12, ज़्यादा हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 960 आ गया। इसको जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 9 2 11, 240 आ जाएगा। अब देखिए इसका भाग करेंगे, नहीं जाएगा, फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 3 24, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर करेंगे हम लोग 7 बार, तो 7 0 0 और 7 त्रिका 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगी 1, 7 त्रिका 21 और 1 22, इसको घटाएंगे 0, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर फिर नहीं भाग जाएगा, 1 0 और बढ़ाएंगे, तो 3 5 15, लगभग 5 बार जा सकता है, तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 5 का 0 से करेंगे 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 × 15 और 1 16। अब देखिए पूरा पूरा भाग चला गया, तो यहाँ से लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर 0.00937 यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर है 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। इसको लिखेंगे 23/2 की पावर 3 होता है 8 × 5 की पावर 2 हो जाएगा 25 बराबर 23/25 अट्ठे 200। अब 200 का भाग करवाएंगे 23 में, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर एक बार जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 200, घटाएंगे 0, ये हो जाएगा 3। अब फिर भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 200, फिर घटाएंगे 0 0 1। अब देखिए फिर नहीं जा रहा भाग, फिर 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 5 बार कर देंगे, हो जाएगा 1000, पूरा पूरा भाग चला गया। अब यहाँ से लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर 0.115 यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे चौथा नंबर सवाल। तो चौथा नंबर सवाल बोल रहा है, सवाल है आपका
सॉरी चौथा नंबर है आपका 35/50। इनको काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दहम 50, 7/10। इसको भाग करवाएंगे जब 10 से 7 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 10 सत्ते 70, पूरा पूरा भाग चला गया। अब यहाँ से लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर 0.7। आगे सवाल देखते हैं। 5वां नंबर दिया गया है 6/15। इसको काटेंगे 3 से 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, हो जाएगा 2/5। अब इसको भाग करवाएंगे, लिखेंगे 5, यहाँ पर 2 दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 चौको 20, पूरा पूरा चला गया। लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर 0.4, ही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आया था 8वां नंबर, तो लिखेंगे 13/31/25। इसको जब भाग करवाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13 में भाग करवाएंगे 31, 25 का लिखेंगे 13, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, अब भी भाग नहीं जाएगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 है तो 3 चौको 12, 4 बार चला जाएगा, 5 चौको 20 की जीरो हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो हासिल लगी 1, और 4 एकम 4 और 1 5, और 4 तेई 12, जीरो जीरो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या करेंगे, दशमलव लगा है, 0 1 बढ़ा लेंगे, चला जाएगा 1 बार, यहाँ पर आ जाएगा 31 25। जब घटाएंगे तो 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7, और यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार जा सकता है, तिछंग 18, 6 बार जा सकता है, तो 6 पंचे, सॉरी यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे ना, जीरो बढ़ाएंगे 1, 6 पंचे 30 की जीरो हासिल लगी 3, और 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल लगी 1, 6 कम 6 और 1 7, और 6 त्रिका 18। ये देखिए पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ से लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर 0.00416। ये हमारा दूसरा नंबर भी सवाल समाप्त हो गया। अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर। यहाँ से हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो संख्याओं को हम लोग शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो लिखेंगे पहला नंबर सवाल 1/20, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 दूनी 4 पंचे 20, इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। देखिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा है, तो ये कैसा है, लिखेंगे 1/20 बराबर शांत है। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, दिया गया है 1/27, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 त्रिका 9 त्रिका 27, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3, यहाँ से लिखेंगे 1/27 कैसा है, ये अशांत है, लिखेंगे अशांत। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, सवाल दिया गया है 3/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 की पावर 1, अब 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका देखते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल दिया गया है 1/15, इसको लिखेंगे 1/3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये कैसी होगी, अशांत होगी, लिखेंगे अशांत। इसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल दिया गया है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3। अब देखिए यहाँ पर √5 प्लस √3 दिया है, इसको हम लोग √3 प्लस √5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए 2 + 3, या इसको हम लोग लिख लें 3 + 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसमें लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5।
अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हमारा बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 3 और √5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 5 बराबर आ जाएगा, दोनों घटेंगे माइनस का 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः माइनस का 2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल। तो 5वां नंबर सवाल दिया गया है, 5वां नंबर सवाल है 2 रूट के अंदर 45 प्लस 3 रूट के अंदर 20 बटे 3 रूट के अंदर 5। इसमें बोल रहा है का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बताएंगे ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर 45 का फैक्टर यहाँ से करेंगे, तो 45 सबसे पहले 3 से काटेंगे, तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर काटेंगे 3 से, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एक कम 5। तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर 20 है, तो 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 बटे 3 रूट के अंदर 5। अब देखिए इस रूट से बाहर क्या आएगा, एक जोड़ा ये बन रहा है और यहाँ पर एक जोड़ा ये बन रहा है, तो इनसे बाहर आ जाएगा। लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 से बाहर आएगा 3 ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 3 इससे बाहर आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर √5 बटे 3 √5। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 √5 प्लस 3 दूनी 6 √5 बटे 3 √5। अब देखिए दोनों सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 6 और 6 12, 12 रूट के अंदर 5 बटे 3 रूट के अंदर 5। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौको 12 आ जाएगा 4। तो 4 कैसा, एक परिमेय संख्या है। इसका देखते हैं 6वां नंबर सवाल। तो 6वां नंबर सवाल दिया गया है रूट के अंदर 1029 बटे 147। तो 1029 को हम लोग लिख सकते हैं 147 इंटू 7 बटे 147। तो 147 से 147 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, रूट के अंदर 7। तो रूट के अंदर कोई भी संख्या होती है तो कैसी होगी, यह एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखते हैं 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल दिया गया है 3/8। 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से इसको भाग करवा देंगे, 3 को दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 त्रिका 24 3 बार जाएगा, कितना बचा 6, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 सत्ते 56। अब बचा 4 और यहाँ दशमलव लगाए 0 बढ़ा देंगे, 8 5 40, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ से लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर 0.375। यही हमसे पूछ रहा था। इसके बाद देखते हैं हम लोग 8वां नंबर सवाल। तो 8वां नंबर सवाल दिया गया है दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब देखिए ये दोनों संख्याओं को हम लोग भाग करेंगे और देखेंगे किस अंक तक ये हमारा शांत हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसको काट लेते हैं, 3 से कटेगा 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 आ गया 3/625। 3/625 आ गया। इसको अब भाग करवाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 625, यहाँ 3 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, अब भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाया 0 बढ़ाया, फिर 0 लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए ये 30 है और यहाँ पर 6, तो 6 पंचे 30 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 25 भी है।
तो कितनी बार करेंगे, 4 बार करके देखते हैं। तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी 1, 4 छंग 24 और 1 25। अब इन दोनों को घटाएंगे, आ जाएगा 500। दशमलव लगा 1 0 बढ़ा देंगे तो 8 छंग 48, 8 बार जा सकता है लगभग। तो 8 5 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल लगी 2, 8 छंग 48 और 2 50। ये देखिए पूरा पूरा कट गया। तो लिखेंगे 6/1250 का दशमलव प्रसार। देखिए कितने अंकों तक है दशमलव के बाद, 1 2 3 4। तो लिखेंगे 4 स्थानों तक शांत है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला सवाल है 9 नंबर। सवाल दिया गया है, बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए इन दोनों का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 15 × 10 150 प्लस 5, यहाँ से हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, आ जाएगा 155/40। अब इसने बोला है कि इन दोनों का भाग नहीं करवाना है, तो हम ऐसी संख्या से भाग करवाएं कि यहाँ पर नीचे 0 आ जाए, मतलब या तो 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 100 आ जाए, इस तरह का आ जाए। तो अगर हम लोग 25 × 40 का भाग गुणा करवाएंगे तो 25 चौको 100 और ये वाला 0, 1000 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो आएगा 3875 और इसका करवा ही चुके हैं 1000। यहाँ से देखिए 0 हटाएंगे तो यहाँ ऊपर दशमलव लग जाएगा, आ जाएगा 3.875। यही हमसे पूछ रहा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं 10वां नंबर। तो 10वां नंबर सवाल दिया गया है, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2m × 5n के रूप में लिखिए। तो पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 257 बटे, इसको अगर हम लोग फैक्टर करेंगे यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। दिया गया है कितना, 5000। इसको 2 से काटेंगे, आ जाएगा 2500। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 कम 5। ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1 2 3 4। ये हो गया। ये देखिए 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में लिख गया। अब आगे सवाल बोल रहा है, जहाँ m तथा n ऋणेतर पूर्णांक हैं, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार कीजिए। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको भाग देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5000 से भाग करवाएंगे 257 का, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब भी भाग नहीं जाएगा। फिर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 5 25, 5 बार जा सकता है। तो लिखेंगे 5 25 और 3 0 बढ़ा देंगे, 0 0 7 और ये 0 हो जाएगा। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। लिखेंगे 5000। अब इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2000। फिर देखिए दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, 5 चौको 20, 4 बार चला जाएगा, 0 0 0, 5 चौको 20, पूरा पूरा कट गया। तो लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर 0.0514, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 11 नंबर। बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर सवाल दिया गया है
43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएंगे। लिखेंगे 43, दशमलव हटाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 9 हैं, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये लगा देंगे। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10⁻9 10⁻9 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग आगे लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 को 2 × 5, लिखेंगे 2 × 5⁹9। तो ये देखिए कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2m × 5n के रूप में मिल रहा है। तो लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है। इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है। दूसरा नंबर दिया गया है 0.12012012001230 और लिखेंगे 12 1 2 3 4 0। इसके बाद दशमलव, इसे आगे संख्या चलती चली जा रही। तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही। तो यह कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल। लिखेंगे तीसरा नंबर सवाल दिया गया है 43.123456789 के ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये जो संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर से लिखी हुई है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से रिपीट होती चली जा रही। तो ये संख्या कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर समाप्त होता है, एक्सरसाइज 1D। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1E हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।